हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बिल्कुल अचानक है। ये मुलाकात किस वक्त पर हो रही है उसका ध्यान में रखना जरूरी है। ये मुलाकात तब हो रही है जब पूरे देश में अमित शाह के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अमित शाह के इस्तीफे की उनकी मांग चल रही है। इस मुलाकात ये तब हो रही है जब मोहन भागवत नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिना नाम लिए एक संदेश दे रही हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ये ढूंढना सही नहीं है, अतिवाद ठीक नहीं है, ये मोहन भागवत कह रही हैं। उस वक्त हो रही है ये मुलाकात जब सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी में हर जिले में, हर प्रदेश में मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से संगठन के चुनाव चल रहे हैं और नए साल के पहले महीने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी होने हैं। ये वही वसुंधरा राजे हैं जो अब तक बड़ी नाराज थी क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पड़ रही हैं। दोस्तों, तमाम राजनीतिक पत्रकारों ने इस खबर का खुलासा किया था कि संघ चाहता है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से सहमत थे, लेकिन अगर कोई वसुंधरा राजे के विरोध में था वो थे अमित शाह। और अब अमित शाह अपने बयान की वजह से विपक्ष के निशाने पर हैं। तो सबसे पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे से करते हैं। अगर इन खबरों की कड़ियों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में बहुत कुछ नया ऐसा हो रहा है जहां वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो चुकी है। बस ऐलान बाकी है। वसुंधरा राजे पहली महिला होंगी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाकर क्या संघ अमित शाह को कमजोर करना चाहता है? ये पहला मौका है जब अमित शाह को अपनी किसी बयान की वजह से लगातार इतना विरोध झेलना पड़ रहा है। लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप जिधर देख लीजिए विपक्ष के तमाम दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सहयोगी दल हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जो नीतीश कुमार, ये सब, अनुप्रिया पटेल, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, पवन कल्याण, ये जितने सहयोगी दल हैं सब इसी मसले पर चुप्पी साध रखी है सबने। आखिर सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अमित शाह के बयान के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं किया। चिराग पासवान का बोलना, उन्हें बोलना चाहिए कि दलितों की राजनीति वो करते हैं जितना राम मांझी को बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहे। यानी कि सहयोगी दल अमित शाह के पीछे नहीं खड़े हो रहे। और भारतीय जनता पार्टी में भी अगर आप देखें तो नेता अपने घायल सांसदों से मिलने के लिए जिस तेजी के साथ जा रहे हैं, अमित शाह के पीछे चट्टान की तरह खड़े होने में वो तेजी नहीं दिखा रहे हैं। और अब अमित शाह इतने बड़े विरोध का सामना कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या अमित शाह को इस जंग में अकेला छोड़ दिया गया है? अब खबरें तो ये हैं भी आ रही हैं कि सोर्सेस के हवाले की संघ मतलब मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी से ये मैसेज कन्वे किया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मैसेज भेज रहे हैं कि अमित शाह को इस मसले पर माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि दलितों को गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है। अगर और बढ़ गया तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा आने वाले वक्त में। दिल्ली का चुनाव भी है, बिहार का चुनाव है, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, महाराष्ट्र की जीत का जो जश्न था वो फीका पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम सवालों के बीच ये संशय भी है कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात क्या कहती है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या मुलाकात सोच समझकर की गई है या ये मुलाकात, ये तस्वीर एक संदेश देने की कोशिश है कि क्या ये इस पूरे बवाल को, इस पूरे हंगामे को डाउन करने की कोशिश है।